उधार कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। बहुत सारे आज छोटे बिजनेस ओनर्स हैं पूरे के पूरे भारत देश में जो गलत उधार लेने के चक्कर में आज फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं पारितोष सर, हमने दोस्त से उधार ले लिया, परिवार से उधार ले लिया, किसी ने हमें समझाया भैया बैंक से इतना उधार ले लो, इतना ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ चुका है हमारे ऊपर, कैश फ्लो हमारा ठीक है नहीं, और इसी कारण से आज हम आत्मविश्वास अपना खो चुके हैं। बहुत सारे लोग तो सुसाइड करने के चक्कर में आ चुके हैं। ऐसे सारे के सारे बिजनेस ओनर्स को आज मैं एक फंडामेंटल चीज बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, 10 बार देखिएगा और हजारों लोगों से, लाखों लोगों से शेयर कीजिएगा, ना जाने किसका जीवन सुधर जाए। तो सबसे पहली चीज, उधार आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि पहले तो वो आप उधार इंटरेस्ट सूद समेत चुका देंगे, और दूसरी बात, उधार तब लो जब उस उधार से आप कुछ ऐसा एसेट बिल्ड करने वाले हैं जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, या आप कुछ ऐसा बिल्ड करने वाले हैं जिसके कारण आप अपने बिजनेस को तेजी से स्केल कर सकेंगे। यानी उधार तब लो जब ऑलरेडी आप एक ऐसी स्टेज पर हो जहां पे कि आपको पता है कि भाई मेरा ये सिस्टम चल रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरी इतनी सेल हो रही है, ये सारे नंबर्स आपको क्लियर हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा पैसे का इंक्लूजन और कर दूं, इन्फ्यूजन और कर दूं इतने XYZ इंटरेस्ट रेट पर, तो ये तो बात पक्की है कि मैं इस प्रोसेस को और तेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में डिमांड है, मैं सप्लाई करने को तैयार हूं, मार्केट में डिमांड है, एक मशीन और लगा दूंगा, कुछ लोग और हायर कर दूंगा। अगर ये सारी चीजें सही कर दूं तो भाई उधार लेकर अपना बिजनेस बढ़ा लूंगा। ऐसे केस में तो उधार लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उधार ले लेते हैं जोश में आके, और आजकल तो इतनी सारी खोखली मोटिवेशन बिकती है ना सोशल मीडिया पे कि जिसका कोई हद नहीं है। लोग बोलते हैं हां भाई हां उधार ले लो, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ये EMI कैंसर है, कैंसर। ये EMI को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके दिमाग से गेम हो जाती है। आपका दिमाग सोचता है आसानी तो है, कौन सी बड़ी बात है, अरे भैया सब इजी इजी इजी। भाई इजी पीजी के चक्कर में ना आप पिस जाते हैं। उधार कब लेना है, फिर से सुन लो, उधार तब लो जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप कोई एसेट बिल्ड कर सकते हैं जिसके कारण आपकी और भी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी, उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, आप ज्यादा सेल कर पाओगे। तो उधार शुरू करने के लिए मत लो, उधार हमेशा तब लो जब आप कोई एसेट बिल्ड करो जिसकी वैल्यू बढ़े। अब बारी आती है तो फिर बिजनेस कैसे शुरू करें, बिना पैसे का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो भाई बात बहुत आसान है। सबसे पहले अपने कस्टमर के पैसे से बिजनेस शुरू करो। सबसे पहला आपका जो फंडिंग का पार्टनर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कस्टमर। आपका कस्टमर अगर आप पर विश्वास और भरोसा करेगा तो वो आपको पैसा देगा। कई केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि अगर लोग आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो आप कस्टमर के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं आपको अगले 2 महीने में ये प्रोडक्ट दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे आज इतना पैसा चाहिए, आप मुझे एडवांस में पैसा दे दीजिए तो मैं आपको डिस्काउंट में प्रोडक्ट दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बात पक्की है कि कस्टमर आप पर अगर विश्वास करता है और भरोसा करता है तो कस्टमर आपको फंड करेगा। इसी को कहते हैं क्राउड फंडिंग का मॉडल। आज पूरे के पूरी दुनिया में बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को ऐसे ही फंड करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो बैंकों के धक्के खाते हैं, बैंक फंड नहीं देते तो बैंकों को गाली देते हैं, या फिर आप बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट पर जाते हैं और दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जमींदारों से आप उधार लेते हैं। भैया उधारी का जीवन बंद करो। और आपको एक कमाल की बात बताता हूं, इसीलिए कि आपको उधार ना लेना पड़े, स्पेशली शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेते समय, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सही शिक्षा लेने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सही एडवाइस लेने के लिए आपको उधार ना लेने पड़े, बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्सेज ना करने पड़े, बड़े बड़े इवेंट्स में ना जाना पड़े। इसलिए मैंने बनाया है MBA प्लस को। ये MBA प्लस भारत का पहला बिजनेस स्कूल ऐसा है जहां पे किसी को उधार नहीं लेना पड़ता। केवल 3,000 रुपए की पूरे लाइफ टाइम की फीस है हमारी। हमने इतनी कम क्यों रखी है ये फीस, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका 80% पैसा और समय लगना चाहिए बिजनेस करने में, केवल 20% समय और पैसा लगाइए MBA प्लस से सीखने में। अगर आप सीखेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, इस देश में जॉब्स क्रिएट होंगे, देश आगे बढ़ेगा, हम भी बढ़ जाएंगे। हमने अपना लालच कम कर दिया, बस इतनी सी बात है। उधार नहीं लेना पड़ेगा MBA प्लस करने के लिए। तो अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, सही से सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, सही दिशा चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चाहे आज आइडिया है और उससे बिजनेस बनाना है, तो MBA प्लस में आ जाइए। केवल 3,000 रुपए की लाइफ टाइम फीस और आपको अपने जीवन की पूरी दिशा सही मिल जाएगी। ये तो बात पक्की है। उधारी का जीवन मत जियो, सही जगह पे आ जाओ। जय हिंद।